एकादशी का व्रत हमें कब करना है? वर्ष 2025 में जो आषाढ़ मास की एकादशी है, इसे योगिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि पूरे वर्ष की जो एकादशियां तिथि होती हैं, हम मनुष्यों के लिए बहुत ही कल्याणकारी होती हैं। तो आप एकादशी का व्रत अवश्य करें। और अब देखिए, जैसे कि निर्जला एकादशी पर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी कि हम व्रत किस दिन करें, उसी प्रकार से आषाढ़ मास की जो योगिनी एकादशी है, उस पर भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। 21 या फिर 22 जून को व्रत किया जाए। देखिए, हम आपको 21 जून पर कौन कौन सी तिथियां हैं और 22 जून पर कौन कौन सी तिथियां लगने वाली हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने हम मनुष्यों को एकादशी व्रत का लाभ लेने के लिए कौन कौन सी सलाह दी है, और वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आपका मन, आपका कुल परिवार और आपकी जो अंतरात्मा कहे, आप वही काम करिएगा। तो 21 जून को एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन 22 जून को हम बात करें ब्रह्म मुहूर्त को, तो उस समय एकादशी तिथि है, दिन में द्वादशी तिथि है और संध्या के समय त्रयोदशी तिथि लग रही है। तो 22 जून को यानी कि एकादशी तिथि 21 जून से अत्यधिक महत्वपूर्ण 22 जून को मानी गई है। कहते हैं कि जब कभी इस तरह का दुर्लभ संयोग आता है, आपने जो 3 तिथियों युक्त एकादशी होती है, उसी का चयन करना चाहिए। सिंगल एकादशी का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आपने ये जाना कि एकादशी तिथि का महत्व और हमें कैसे क्या करना है। तो एकादशी तिथि आप चाहे 21 को रहें या फिर 22 को रहें, यह आपके ऊपर है। एकादशी व्रत के एक दिन पहले ही कुछ नियम आपको करने होते हैं, जो कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आपके भोजन में भी कुछ चीज़ों का त्याग होता है। एकादशी तिथि के एक दिन पहले ही, जिसे नहाए खाए आप कह सकते हैं साधारण भाषा में, उस दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए, स्पेशली संध्या के समय। और व्रत से एक दिन पूर्व चावल का त्याग करना है, लहसुन का त्याग करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपने शरीर और अपने मन को शुद्ध रखना है। ईश्वर का चिंतन मनन करते हुए आपको शयन करना है और फिर एकादशी का व्रत करना है। और उस दिन अन्न का भी हम त्याग करेंगे। जल फल व्रत, मतलब जल और फल पर व्रत करने की सलाह दी गई है। तो देखिए, यदि आप अन्न और जल पर नहीं रह सकते, सबकी शारीरिक अवस्था अलग अलग होती है, तो आप, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी व्रत ना करें। आपका जैसा स्वास्थ्य हो, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, उस तरह से आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। चयन करना है। आप जब तक सुबह सवेरे पूजा अर्चना करें, आप ऐसे ही रहें। फिर आप पूजा उपासना के बाद जल ले लें, फलाहार ले लें, कोई फल ले लें। तो सेंधा नमक भी खाया जा सकता है हर एकादशी में, तो आपको बताती हूँ कि सेंधा नमक भी आप खा सकती हैं। दूसरी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बालों को लेकर होती है। कोई भी तीज त्यौहार आता है, हम महिलाओं को बाल धोने में ज़्यादा समस्या और बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, इसी यूट्यूब पर देखकर भी भ्रमित हो जाते हैं। बहुत लोग बताते हैं रोज़ धोना चाहिए, तो ये सब देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि बाल धोएं कि ना धोएं। ऐसी मान्यता है कि जैसे हमें अपने भोजन में फेरबदल करना होता है, भोजन में शुद्धता रहती है, वैसे हम अपने शरीर और मन को भी शुद्ध रखें। यानी किसी भी व्रत उपवास करने से पहले हम महिलाओं को बाल धोना आवश्यक बताया गया है। तो ऐसा नहीं, आप अपने बाल को एक दिन पहले, जैसे कि जिस दिन आप चावल का त्याग, लहसुन प्याज आदि का त्याग करेंगे, उसी दिन आप बाल धो सकते हैं। दशमी तिथि में बाल धोने की बात कही गई है। और जब कोई व्रत करते हो, चाहे एकादशी का हो, चाहे कोई अन्य सुहाग का, करवा चौथ, हरितालिका, वट सावित्री, कोई भी व्रत होते हैं, बाल धोने की सलाह दी जाती है। तो आप
एक दिन पहले ही बाल धो लें। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में आती रहती है, समय का अभाव रहता है, कभी कभी हम इतनी जिम्मेदारियों से घिरे रहते हैं कि हम भूल जाते हैं। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। व्रत उपवास में हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करें। अपने बालों को आप काली पीली मिट्टी से भी धो सकते हैं। हर्बल मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, आप उसको भी लेकर बाल धो सकते हैं। अगर मन में ज़्यादा विचार आ रहे हों तो बाल नहीं धोना चाहिए। इस सुहागन स्त्री हैं, कुछ भी अपने बालों में थोड़ा सा कच्चा दूध लगा लीजिए। कच्चा दूध लगाने से हमारे सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, दूधो नहाओ और पूतो फलो। तो इसलिए दूध से स्नान करना सौभाग्य की वृद्धि कराता है। चाहे पीठ के बाल हों चाहे कोई और भी बाल हो, बालों में दूध लगाकर स्नान करेंगे तो समस्या नहीं होती। शुद्धता और पवित्रता के साथ में यदि हम व्रत उपवास करते हैं, हमारे लिए ज़्यादा फलीभूत होता है। और जो बहनें पीरियड से हैं वह सिर्फ व्रत करेंगी, कथा सुनेंगी, अपने मुख से उंगलियों पर मंत्रों का जाप करेंगे। और हम कोई भी व्रत हो, अक्सर बहनें पूछती हैं कि दीदी हम व्रत कर रहे हैं तो क्या हमारा व्रत काउंट होगा कि नहीं पीरियड के दौरान। तो पीरियड के दौरान सिर्फ पूजा करने की सलाह नहीं दी जाती है। आप कथा सुन सकते हैं, कोई भी मंत्र है उसको आप बोल सकते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और अहम बात कि पीरियड्स हो चाहे बीमार हो, कोई भी व्रत के नियम का पालन कर रही हूँ तो उसी नियम के अंतर्गत पारण भी शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। अब जो लोग 21 को करेंगे वो 22 तारीख को 1:40 के बाद ही आपका पारण का शुभ मुहूर्त बन रहा है। तो फिर से 1.5 दिनों का व्रत हो रहा है, ठीक है। और यदि व्रत कर सकें तो अच्छी बात है, वरना 22 तारीख को व्रत बहुत अच्छा है। 22 जून को जो योगिनी एकादशी का व्रत है आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो 22 जून को आप योगिनी एकादशी का व्रत करें। 23 को सुबह 5:10 पर आपको पारण का शुभ मुहूर्त बन रहा है। क्योंकि हरिवासर में पारण नहीं किया जाता, तो हरिवासर में हम भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम या फिर आपको अन्य कोई पाठ पढ़कर उस समय पूजा अर्चना करते हैं। उस समय हम पारण या भोजन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी हरिवास के दौरान भोजन नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो 22 जून को जो योगिनी एकादशी का व्रत है वो ज़्यादा उत्तम बताया गया है। लेकिन आप स्वयं अपने मन के मालिक हो, आप अपने हिसाब से भी चयन कर सकते हो। ऐसे में बहुत ज़्यादा संशय, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप मानसिक रूप से प्रणाम, क्षमा मांगते हुए कुछ दक्षिणा निकालकर रख दीजिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं, मंदिर में कोई ऐसे मिले तो दान कर सकते हैं। बिना नहाए भी मानसिक रूप से आप प्रार्थना पूजा करके अपना पारण कर सकते हैं। सूर्य को जल देते हैं, पूजा करते हैं, ब्राह्मण के लिए एक सीधा निकालते हैं, उसके बाद स्वयं पारण करते हैं शुभ मुहूर्त में। अगर आप दान दक्षिणा देने की अवस्था में नहीं है, पीरियड से या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप अपने पति से भी छूकर दान करवा सकती हैं। मंदिर में किसी पुजारी को या जिसको भी ज़रूरत हो वहाँ आप दक्षिणा दे सकती हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई संदेह नहीं। तो जो नियम और तरीका होता है वो अलग ही होता है। आप प्रयास करें सभी नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से कोई भी पूजा उपासना आप करें, तो मुझे उम्मीद है कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो योगिनी एकादशी है उसका व्रत आप सही समय और सही तरीके से कर पाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक अपने परिवार का अपना ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।